Hello guys, welcome back to another video. नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में आज बात करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 10। ये वॉक इन इंटरव्यू होगा। एंगेजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी पोस्ट, ये टेम्प्रेरी पोस्ट है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, फिर भी ये एक्सटेंड होने का बहुत चांसेस है। तो इसमें पोजीशन हो गया ये गेस्ट फैकल्टी एंड लाइफ गार्ड है इन नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल, और इसमें 10 पोजीशन है फॉर टेम्प्रेरी बेसिस, पीरियड फॉर 6 मंथ्स इनिशियली विच में बी एक्सटेंडेड फर्दर। तो इसमें लिखा है, तो ये एक्सटेंड तो होगा ही। इसमें गेस्ट फैकल्टी के लिए आपको पर लेक्चर में 1500 दिया जाएगा, और आपको मंथली में आपको 50,000 आ जाएगा, और आपको इधर लाइफ गार्ड फॉर लाइफ गार्ड के लिए आपको 30,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसमें लाइफ गार्ड है, स्विमिंग में एक पोस्ट लगेगा, आपको 10+2 12 पास होना लगेगा, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस होगा 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एक्वाटिक सुपरविजन और रिलेटेड एक्टिविटीज़, वैलिड सर्टिफिकेशन इन फर्स्ट एड, CPR एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोसीजर्स। तो यही है। और इसमें नेक्स्ट हो गया गेस्ट फैकल्टी, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में एक पोस्ट है, 20 मास्टर डिग्री होना पड़ेगा विथ 55% मार्क्स फॉर UR एंड 50% मार्क्स फॉर ST SC OBC, इसके लिए लाएगा। गेस्ट फैकल्टी है आर्चरी में एक है, इसमें भी मास्टर डिग्री 55% UR के लिए और 50% फॉर SC ST OBC, इसके लिए आपको इतना परसेंटेज मिलना पड़ेगा। और मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एज पर NCT और MSc स्पोर्ट्स साइंस, और मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंस MSS, और मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। तो ये सब अगर आपने इसमें किया है तो आप एलिजिबल हो जाएगा। नेट स्लेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द स्पोर्ट्स कोचिंग डिसिप्लिन्स एज, तो इसमें आपको नेट स्लेट या टेट आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हो गया गेस्ट फैकल्टी इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, इसमें भी आपको मास्टर डिग्री लगेगा, जो मैंने बोल दिया, मास्टर डिग्री लगेगा, और मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग एंड एक्सरसाइज, इसमें भी लगेगा। मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स फॉर UR एंड 50% मार्क्स फॉर SC ST नॉन क्रीमी लीडर कैंडिडेट्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन। डिज़ायरेबल है 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस एज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इंस्ट्रक्टर, नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन इन एनी स्पोर्ट्स प्लेइंग ड्यूरिंग प्लेइंग करियर। अगर आपने नेशनल लेवल में अगर आपने कुछ कहीं पे स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया है तो वो सर्टिफिकेट आप लेके अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाएगा। गेस्ट फैकल्टी है वुशु में एक पोस्ट है, मास्टर, इसमें भी मास्टर डिग्री लगेगा विथ 55% मार्क्स फॉर UR एंड 50% मार्क्स फॉर ST ST OBC। और इसमें आपको मास्टर डिग्री, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इन फिजिकल एजुकेशन एज पर NCT और स्पोर्ट्स साइंसेज, या मास्टर, अगर आपने स्पोर्ट्स में अगर मास्टर किया है, कोई डिप्लोमा लिया है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएगा। और इसमें नेट स्लेट सेट इसमें मैंडेटरी इसमें नहीं चाहिए। इसमें नेक्स्ट हो गया गेस्ट फैकल्टी फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस, इसमें भी आपको मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स फॉर UR एंड 50% मार्क्स फॉर ST SC OBC। अगर इसमें आप मास्टर डिग्री स्पोर्ट्स कोचिंग में आपने मास्टर किया है, नहीं तो फिजिकल एजुकेशन किया है, नहीं तो डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। स्पोर्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस सर्टिफिकेशन फॉर कंसिडरेशन आर ISPAS ISPAS से आपको डिज़ायरेबल है कि अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो नेशनल लेवल अगर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा है तो आप और भी एलिजिबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो गया गेस्ट फैकल्टी इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इसमें भी आपको मास्टर डिग्री लगेगा। बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशंस द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द UGC और द CSIR सिमिलर टेस्ट क्रिएटेड बाय द UGC। अगर आप इसमें कोई PhD अवॉर्डी है, PhD अवॉर्डी जो अप्लाई कर रहा है, तो उसको नेट क्लियर होना पड़ेगा। डिज़ायरेबल है 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, और अगर आपका मास्टर डिग्री इन अप्लाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है तो आप एलिजिबल है। इसमें नोट दिया हुआ है कि नेट
SLAT SAT shall not be required for the sports nutrition discipline as these eligibility tests are not conducted by the UGC, CSIR or any agency recognized by the university. अगर कोई PhD होल्डर नहीं है लेकिन वो मास्टर इसमें फील्ड में मास्टर डिग्री करके जो अप्लाई करना चाहता है उसको नेट स्लेट इसका ज़रूरत नहीं है, इसमें लिखा हुआ है। गेस्ट फैकल्टी शूटिंग में भी सेम ही है, मास्टर डिग्री के लिए 50% है, यूआर के लिए 55% और ST SC OBC के लिए 50%। और इसमें लिखा है मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री होना पड़ेगा, नहीं तो मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंसेस या तो मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स, इसमें एज पर UGC नॉर्म्स आप वो करना पड़ेगा, नहीं तो डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग एंड शूटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इंडियन यूनिवर्सिटी, और इसमें लिखा हुआ है डिजरेबल है कि 1 year ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन एज शूटिंग कोच इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने 1 साल का एक्सपीरियंस है एज ए शूटिंग कोच तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन इन शूटिंग ड्यूरिंग प्लेइंग करियर, अगर आपने जब प्लेइंग करियर में अगर आपने नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करा है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, तो इसमें भी मास्टर डिग्री है, जो मैंने परसेंटेज बताया था इसमें भी मास्टर डिग्री लगेगा। इसमें फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, और इसमें फ्रॉम अगर आपने स्पेशलाइजेशन लिया है इस आपका मास्टर डिग्री में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसमें डिजरेबल डे है 1 year ऑफ टीचिंग रिसर्च और रिसर्च एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, इसमें भी आपको डिजरेबल दिया गया है। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए भी आपको मास्टर डिग्री लगेगा। और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट इन फिजियोलॉजी psychology. However, sports psychology master degree candidates are exempted from NET as there is no NET in sports psychology. तो इसमें दिया है कि अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए नेट एग्जाम्पशन किया गया है। अवेलेबल है 1 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर आपने एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। डेट ऑफ इंटरव्यू हो गया आपको 24 अगस्त को डेट ऑफ इंटरव्यू है। फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल, आर्चरी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, वुशु एंड शूटिंग के लिए 24 को आपको डेट दिया है। 25 अगस्त को स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड लाइफ गार्ड स्विमिंग के लिए 25 अगस्त को आपको दिया गया है। टाइम ऑफ इंटरव्यू है 10:30 AM onwards. Place of interview meeting hall, first floor, Olympic Bhavan, Khuman Lampak Sports Complex. Candidates must report between 9 AM and 10 AM on the day of interview. They are required to submit a duly filled prescribed application form, biodata and a set of self-attested photocopies of all supporting documents. Original document must be brought for verification. Candidates are advised to check the university website regularly for updates. तो इसमें आपको पूरा की पूरा अपडेट दिया है।